एसएसबी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इसमें हम जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स कंपोनेंट का सिलेबस डिटेल में एनालाइज करके आपको बताया हुआ है। गिनती के 6 चैप्टर हैं, उन 6 में से आज एक हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो कौन सा चैप्टर है? दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो बेसिक कैलकुलेशन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, किसी को पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी है, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे नंबर्स की डेफिनेशन से, और इनका इंटरकनेक्शन भी हम देखेंगे, समझेंगे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, क्योंकि दिमाग में फ्लो चार्ट्स ज्यादा रह जाते हैं, ताकि जब भी आप किसी को याद करो देन फ्लो चार्ट्स का जो मैप रहेगा वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर्स वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए नहीं है, जिनको मैथ्स आता है उनके लिए नहीं है, जिनको मैथ्स नहीं आता है उनके लिए नंबर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलो मजाक से हटके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जिनमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। सर एक के बदले दो और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। पहले तो कॉम्प्लेक्स था, यही समझ नहीं आ रहा था, अब रियल है और इमेजिनरी है। ये दोनों क्या चीजें होती है? वन बाय वन सारे पढ़ने वाले हैं आज डिटेल से। नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर हम छोड़ेंगे ही नहीं। लेट्स स्टार्ट देन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। वैसे इसको जनरल फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज a प्लस आयोटा b। घबराइए मत, इस पूरे को एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक और चीज की हेल्प चाहिए, दैट इज रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। पहले उनको समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप में हमारे पास आ गए रियल नंबर्स, और दूसरी टाइप में हमारे पास आ गए इमेजिनरी नंबर्स। मार्कर भी नहीं चल रहे आज। इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि हमने वो जो बुक्स वाली डेफिनेशन है वो रटना नहीं है, हमने समझना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो समझने से निकलेगा, रटने से तो नहीं निकलेगा। तो ये यहां पे समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो रियल नंबर्स समझने के लिए बिल्कुल सिंपल, ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइंस पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और उसी के अपोजिट में इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते? आंसर इज वेरी सिंपल, अंडर रूट नेगेटिव नंबर्स, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव है बट रूट के अंदर है, जैसे अंडर रूट ऑफ -1। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे, अंडर रूट ऑफ 1, इसको तो आप सिंपल लिख सकते हो कि 1 की पावर जितनी मर्जी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर इज रूट, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, और यहां पे वैल्यू आ जाती है 1। बट -1 का स्क्वायर, लेकिन -1 का स्क्वायर तो तब करेंगे ना जब ये वैल्यू होगी। अगर हमारे पास सिंपल -1 है, इसकी पावर हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, तो रूट के अंदर -1, अब इसका क्या करें? तो ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं, उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। ये नंबर्स इमेजिनरी क्यों है? ये कैलकुलेशन के बीच में से ही आए हैं। जैसे रियल नंबर में, आप रियल वर्ल्ड में चले जाओ, आप चीजों को काउंट कर सकते हो, कितनी बॉटल्स हैं, कितने पेन्स हैं, कितनी नोटबुक्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, जो भी है। तो जेकेएसएसबी की तो कितनी सारी कोर्ट की डेट्स आ जाती है, तो वो सब आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। बट इमेजिनरी नंबर्स ये कैलकुलेशन के बीच में से ही मैथ्स में जनरेट होते हैं, और एक अलग से हम इसको फैमिली मेंबर कंसीडर करते हैं, जिनका नाम दिया जाता है इमेजिनरी नंबर्स। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल डेफिनेशन, रियल नंबर दोज नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन, एंड इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन। इन दोनों को मिला के हमारे पास बनेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म बनती है a प्लस आयोटा b। अब व्हाट इज दिस आयोटा? आयोटा आता है अंडर रूट ऑफ -1।
अंडर रूट ऑफ -1 इज सिंपली आयोटा। या इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको नोट बना के कहीं साइड पे लिख लेना कि व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। बोले सर कंप्लेक्स नंबर तो सिलेबस में नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं है, सही बात है, बट नंबर सिस्टम तो है और ये नंबर्स की डेफिनेशन में आ रहा है। तो अगर जेके भी कल इसमें से क्वेश्चन पूछ दे कि आप सिंपल केस करोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वहां वो आपको सिंपल सा पकड़ाएंगे भाई नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स की डेफिनेशन भी आती है। तो नंबर की डेफिनेशन में इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स में एक सिंपल जहां से वो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको हम आयोटा कह रहे हैं। तो कैसे आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है? इसलिए वैसे भी जेके का कुछ पता नहीं होता तो नोट करके रख लीजिए, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज आयोटा। अभी कंप्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। कंप्लेक्स नंबर जो ए पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास रियल नंबर को, और आयोटा बी ये जो सेकंड पार्ट बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनते हैं क्या? कंप्लेक्स नंबर्स। अभी तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा, नहीं होगा तो फर्दर हम इनको आप कमेंट करके बता देना, इन पे डिटेल वीडियो भी आ सकती है, बट जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर की इंट्रोडक्शन ही रखनी है। रियल नंबर्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं आगे, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज रैशनल, रैशनल नंबर्स, और दूसरा इरैशनल नंबर्स। Rational numbers and irrational numbers. What are rational numbers? Those numbers which are represented in the form of P upon Q. ऐसे नंबर जो P upon Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन नंबर्स को हम सिंपल क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। और उसी का अपोजिट इरैशनल नंबर कौन से हैं? ये वो नंबर्स हैं जिनको आप P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन से हैं? एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज आपके पास नंबर है 2/3, 2/3 P upon Q, that is rational number। सपोज आपके पास नंबर है 1.7, अब 1.7 है, डेसिमल की फॉर्म में है, तो डेसिमल को चेंज कर सकते हैं, ये नंबर बनेगा 17/10। अगेन क्या बन गया? P upon Q। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर कौन से हुए? इरैशनल नंबर हमारे पास बनेंगे जैसे आपके पास आ गया 1.73421 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर सिंपली इरैशनल नंबर। ना तो ये टर्मिनेट हो सकते हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि जो रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास नंबर है 1.777 एंड सो ऑन। ये नंबर इरैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पे जो नंबर 7 है वो एक मतलब सिंपली रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को आप लिखेंगे 1.7 बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें सिंपल बार आ जाएगा। बार का मतलब है कि ये नंबर n टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल बनेगा 17 अपॉन जितने नंबर्स के ऊपर बार होती है उनकी जगह आता है 9। तो 17 अपॉन में 9, यहां पे सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक ही 9 यहां पे आएगा। तो 17 अपॉन में 9 दैट इज 1.7 बार। अगेन किसकी फॉर्म में आ गया? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा तो ये भी क्या बन गया? रैशनल नंबर। बट इरैशनल नंबर कौन से हुए? जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। तो यहां पे भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तभी हमारे पास नंबर क्या बनेंगे? इरैशनल नंबर। बहुत बेसिक है, 8th और 9th की साइंस मैथ्स में मिलता है ये नंबर, सबने पढ़ा हुआ है, सभी भूल गए। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स, चलो सब नहीं भूले, कुछ भूल गए होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर फर्दर हमारे पास दो टाइप्स के आएंगे। कौन कौन से आएंगे? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। दो टाइप के हमारे पास रैशनल नंबर्स है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगेन ये नंबर्स भी P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। देखो रैशनल नंबर से निकल रहे हैं तो P अपॉन Q की फॉर्म में तो होंगे ही। तो ये नंबर्स भी किसकी फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है। बट कंडीशन ये है कि Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Q हमेशा 1 के बराबर होगा। लेट इट बी 1 3 4
ऐसे कोई भी नंबर ले लो, -3, -2। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ तो जनरली कंसीडर किया जाता है कि वहां पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर 1 आ गया डिनोमिनेटर में तो अगेन ये p, ये क्यू, ये p, ये क्यू, सारे किसकी फॉर्म में बन गए, p/q की फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में है और q इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास नंबर्स कौन से बनेंगे, इंटीजर्स। उसके आगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वो नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में है बट इसमें q इज नॉट इक्वल टू 1 एंड q इज नॉट, देखो यहां पे एक चीज छूट गई, रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म में होते हैं बट कभी भी q इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा, लेट इट बी 2/0 है, नॉट 3, 2 में क्या आ गया, 0। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा तो इसका आंसर होता है इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में 0 तो कभी नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है, अगर डिनोमिनेटर में 1 होगा तो इंटीजर्स, और 1 के अलावा 0 तो आ ही नहीं सकता, और 1 भी इंटीजर्स में आ गया तो फ्रैक्शंस के लिए क्या बच गया, ना 0 ना 1। तो इन सबको, इन दोनों को छोड़ के, सबको नहीं, इन दोनों को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं देन हम उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। एग्जांपल्स, जैसे आपके पास आ गया 2/3, अगेन क्या है 2 एंड 3 आपके पास क्यू, 2 क्या आ गया p/q बन रहा है, और q ना तो इक्वल टू 0 है और ना ही इक्वल टू 1। तो ये नंबर आपके पास सिंपल क्या बन गई, फ्रैक्शंस। ऐसे बहुत सारी फ्रैक्शंस है, 1/3, 7/2, ये सब की सब क्या बन रही है, फ्रैक्शंस। आई होप अभी तक यहां तक क्लियर होगा। स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसके बाद रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, देन रियल नंबर के फर्दर 2 टाइप्स देखने, रैशनल एंड इरैशनल। अब रैशनल नंबर के आगे 2 टाइप्स पे आ चुके हैं हम, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अभी तो आगे भी चलना है, इतने में थोड़ी खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शंस, अब देखो यहां पे जो हमारे पास राइट साइड पे नंबर आ रहे थे, जैसे इमेजिनरी नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इनके फर्दर कोई टाइप नहीं थी। बट जब फ्रैक्शंस की बात आएगी तो फ्रैक्शन की फर्दर टाइप होती है। फ्रैक्शन हमारे पास फर्दर 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड देन लास्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, हमारे पास 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी बेटा, ऐसी फ्रैक्शंस जो p/q की फॉर्म में है बट इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, दैट इज p इज लेस देन q। एग्जांपल में 1/3, ऊपर नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर दैट इज डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स को, जो ऐसी फ्रैक्शंस को हम सिंपल क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, अनलेस एंड अनटिल की एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई आंसर बनाया होगा, जनरल कैलकुलेशन में कभी भी आंसर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आता। हमेशा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, इम्प्रॉपर में हम नहीं रखते। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने की कोशिश हमेशा की जाती है। दैट इज न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। उसी के अगेंस्ट में इम्प्रॉपर, इसका ठीक उल्टा, इम्प्रॉपर में क्या होगा भाई, ये भी p/q की फॉर्म में होते हैं बट p जो है वो ग्रेटर देन होता है q से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। लेट इट बी 3/2, 3/2। यहां पे 3 देखो, न्यूमरेटर p बड़ा है एंड q यानी 2 छोटा है। 3 और 2 में 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। तो यहां पे p/q की फॉर्म में बन रहा है बट इसमें p बड़ा है, q छोटा है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ऐसे नंबर्स को हम रखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, VCCI सुंदरबनी, इंस्टाग्राम पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास मैसेज आए हम सबका प्रॉपर रिप्लाई करें। देन लास्ट हमारे पास आता है मिक्स फ्रैक्शंस।
जब भी आंसर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्रैक्शन होती है, दूसरा एक पूरा का पूरा इंटीजर होगा। कैसे? इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 3/2। नॉर्मल जैसे आपको सिखाते हैं डिवाइड करना, तो डिवाइड कीजिए। 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस, दैट इज 1। और अब इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, कैसे? 1/1/2। इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसमें एक इंटीजरल पार्ट है, इंटीजरल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ब्रेक करके इंटीजर और फ्रैक्शन का मिक्स करके जो बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन नाम बनेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजरल पार्ट है और दूसरा एक फ्रैक्शन का पार्ट है। और किसको चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं आता। हाँ, अगर ऑप्शंस में जेकेएसएस भी डाल दे तो कुछ बोल नहीं सकते, या कोई ऐसे यूजुअली आंसर या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा या तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। इम्प्रॉपर में आंसर को नहीं छोड़ा जाएगा। आगे चले। इंटीजर्स फर्दर हमारे पास 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन से? 0, नेगेटिव और लास्ट में पॉजिटिव। ये नंबर लाइन के हिसाब से मैंने बना दिया कि सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बट ये सारे नंबर्स, ये तीनों के तीनों जब मिक्स हो जाते हैं तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में। तो इंटीजर्स आर सिंपली दोज नंबर्स, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और 0 भी आते हैं, वो सिंपल हमारे पास क्या बन गए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स का लिंक भी देखो कहीं ना कहीं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आ रहा है। तो पूरा नंबर सिस्टम का या जो अलग अलग डेफिनेशंस है नंबर की, उनका एक चार्ट है। शुरू कहां से किया? एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया था। रियल, इमेजिनरी, रियल के आगे तो रैशनल, इरैशनल, रैशनल के आगे तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के आगे 3 है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, एंड इंटीजर्स के आगे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। अब इसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिव एंड 0, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। कौन कौन से? अगर आप पॉजिटिव और 0 को इंक्लूड कर दो, दोनों को एक फैमिली में अगर बनाए, तो हमारे पास नंबर आएंगे कौन से? होल नंबर। होल नंबर सिंपल कौन से नंबर है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 को इंक्लूड करके, काउंटिंग नंबर्स में 0 को अगर इंक्लूड कर देंगे, क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स, अगर आप 0 को यहां से हटा देते हैं, 1 से काउंट शुरू करेंगे, क्योंकि नेचर में जब चीजें आप काउंट करोगे तो 0 से थोड़ी काउंट करोगे। जैसे यहां पे सपोज बॉटल्स पड़ी हैं, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि 0 1 2 3 4, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। तो सिंपल ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर से जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या बनते हैं? नेचुरल नंबर्स। कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक, मतलब कहां तक पता ही नहीं, इनफिनाइट है ना। इसके बाद इसी में हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं, वो सारे नंबर्स आपके पास क्या है? इवन नंबर्स। और उसके साथ में आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब इवन नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाएंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर्स में आएंगे। कौन से हैं वो नंबर्स? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये भी इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी तक, सब इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास चार्ट बन रहा है। इसमें अभी एक नंबर और आएगा, एक नहीं ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, लेकिन एक फ्लो चार्ट में इससे ज्यादा भी नंबर्स हम ऐड नहीं करेंगे। सिंपल एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर से स्टार्ट किया? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स, रियल एंड इमेजिनरी, रियल, रैशनल एंड इरैशनल, रैशनल फर्दर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड, और इंटीजर्स नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन आ रहा है? अगर पॉजिटिव और 0 को इंक्लूड कर दे, होल नंबर।
जीरो को छोड़ दें, पॉजिटिव को, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन आ रहा है? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो ये सारे नंबरों की खिचड़ी हमारे पास यहां बन रही है। एक और इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन से हमारे पास? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स में रखेंगे। कौन से नंबर्स? दो फैक्टर। दो फैक्टर कौन से हैं? एक वो नंबर खुद होना चाहिए और दूसरा वन। वन जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो वन और वो नंबर खुद। उसके अलावा अगर वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा वो हमारी किस कैटेगरी में आएगा? प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में। जैसे क्या वन को प्राइम नंबर में रख सकते हैं? वन प्राइम नंबर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है कि दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर मैं वन को कंसीडर करूं तो यहां पे तो वन अकेला है, क्योंकि इटसेल्फ में वन ही है और दूसरा भी वन ही है, तो फैक्टर एक ही हुआ। तो वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। एक और फैमिली है कंपोजिट नंबर्स। वन तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे टू से, और टू में भी एक चीज का ध्यान रखें, इकलौता इवन प्राइम नंबर जो है वो टू है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू। यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और टू के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स आते हैं, एक वन और दूसरा टू खुद। तो दो फैक्टर्स तो किस कैटेगरी में आ गया? प्राइम नंबर्स। टू के बाद नेक्स्ट वन इज थ्री। अगेन दो ही फैक्टर बनेंगे, वन एंड थ्री। इसके अलावा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि थ्री टू के टेबल में आएगा नहीं। फोर को हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि एक इसका वन फैक्टर है, दूसरा फोर खुद फैक्टर है, तीसरा ये टू के टेबल में भी आता है। टू टू जा फोर। तो यहां पे जो फैक्टर्स है वो तीन हो गए, वन टू एंड थ्री। तो थ्री फैक्टर्स हैं, तो इसको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो ये फोर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट फाइव, तो फाइव भी प्राइम नंबर है, वन एंड फाइव इटसेल्फ। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अभी आपका ये काम है, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके, उनका एक ये काम रहेगा कि वन से तो नहीं बोलूंगा कि वन प्राइम नंबर ही नहीं होता, टू से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। कब कौन से पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा हमें खुद नहीं पता। प्राइम नंबर्स बहुत अच्छा टॉपिक रहा है, पहले काफी बार क्वेश्चन आए हैं। एसएससी जीडी में इसका क्वेश्चन आता है, अग्निवीर में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम जो एग्जाम आप देखोगे उन ये इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये टॉपिक अभी आउटडेटेड हो चुका है, काफी टाइम से इतना कोई खास इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है। बट जेकेएसएसबी है, किसी का कुछ पता नहीं है, जेकेएसएसबी खुद अनप्रिडिक्टेबल है, तो हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आ जाए। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से बताइए? 51 और 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? अब प्राइम नंबर्स प्रिपेयर होंगे तो इमीडिएटली बता दोगे कि क्या आंसर है। देन 1 से लेके 2 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो अगेन आपने 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं कि इनमें कौन कौन से नंबर है। करना बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप देख सकते हो। फैक्टर्स देखने हैं, जो 2 के टेबल में आ गया भाई, आपने सबसे पहले काउंटिंग लिख दो 1 से लेके 100 तक। छोटे बच्चों को सिखाते हैं ऐसे। मैं बोर्ड एक बार साफ कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या सीन है। प्राइम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे तो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं चली है, किसी कारणवश नहीं आया। अब काउंटिंग लिख दो 1 2। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ही बार करनी है आपको, बार बार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली बार के लिए लिस्ट बन जाएगी। एक बार ये एक्सरसाइज कर लेना। 1 जिनको याद है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। मैं 20 तक कर रहा हूं, आप 100 तक कर लेना। अब सबसे पहले आ गया 1, भाई ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, पहले लिस्ट से बाहर कर दो। पहला प्राइम नंबर कौन? 2। दो फैक्टर्स। अब जो भी नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दो। 2 के टेबल में कौन कौन आ रहा है? जो आ रहा है इवन नंबर सारे आते हैं, तो इवन नंबर सारे, सॉरी यहां पे 9 काट दिया भाई, गलती हो गई मालिक। 10 12 14 16 18 एंड 20। आप खुद देखो, आधे से ज्यादा नंबर तो यहीं कट गए। फिर 3 प्राइम नंबर है, अब 3 के टेबल में आने वाले जो नंबर्स है उनको भी काट दीजिए। 6 9 बचा हुआ था, अभी कट गया। 12 कटा हुआ है, 15 बचा हुआ था, कट गया। देन आगे 21 आएगा, बट 21 तो नहीं करेंगे हम। 18 कटा हुआ है। 5 के टेबल में आने वाले 10
15, 20, तो 20 तक में ये कट गया। देन 7 में 14 आता है एंड 21 आता है, तो 21 भी कटा होगा और 14 भी कटा हुआ है, तो 7, 11, क्योंकि बीच में जो नंबर कट गए उनको तो देखना ही नहीं है। 11 में 22 आएगा तो वो भी कट जाएगा, वैसे वो इवन नंबर में भी कट जाएगा। फिर 13 एंड 19 एंड 17, मतलब सारे नंबर 1 से लेके 100 तक के नंबरों को एक बार ऐसे क्रॉस करने के बाद जो नंबर्स फाइनली आपके पास बचेंगे वो आपके पास इवन नंबर की पूरी लिस्ट, सॉरी नॉट इवन नंबर, प्राइम नंबर की पूरी लिस्ट होगी। कौन कौन से बचे हमारे पास प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो 1 से लेके 20 तक में ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और ऐसे ही आप आगे 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स एक ही बार निकाल सकते हैं। नेट पे, गूगल पे नहीं सर्च करना है, एक बार एक्सरसाइज करनी है, कर लीजिए, लिस्ट बन जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल है, 2 मिनट का काम नहीं है ये। टोटल कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लीजिए 8 नंबर। 1 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 8 नंबर्स हैं, टोटल 8 प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 1 से लेके 100 तक ये एक बार कर लीजिएगा, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा काम मैंने दिया नहीं है। सो ये थे हमारे नंबर्स की डेफिनेशंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फाइनल कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। जो भी क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं उन सबको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा। तब तक के लिए राम राम।